प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो इसी प्रकार पेपर सॉल्यूशन की इसी श्रृंखला में आज अपन फिर उपस्थित हुए बीएचयू 2012 एग्रीकल्चर पेपर सॉल्यूशन। तो बीएचयू 2012 में जो एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन आए थे उनके बारे में आज अपन बात करेंगे, उनके 50 क्वेश्चन सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। नाइट्रोजन किस रूप में पौधों द्वारा लिया जाता है? तो नाइट्रोजन जो है पौधों द्वारा वो नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है, NO3 माइनस के रूप में। अब जैसा कि आप ऑप्शन देख के भी इसको राइट कर सकते हो, क्लोराइड तो नहीं लिया जाता, ऑक्साइड भी नहीं है, नाइट्रिक अम्ल भी नहीं है। जलीय जो फसल होती है, पौधे होते हैं, मतलब वो नाइट्रोजन को NH4 प्लस के रूप में लेते हैं। तो फिर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। सूरजमुखी किस परिवार का सदस्य है? तो सूरजमुखी आपका कंपोजिटी परिवार का सदस्य है। हेलो प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो भारतीय कपास का जो है वो वानस्पतिक नाम है गोसिपियम आर्बोरियम। क्वेश्चन नंबर 4 है मूंगफली का घातक रोग कौन सा है? तो टिक्का जो है मूंगफली का घातक रोग है, जो कि सर जो दो प्रकार के होता है, अगेती और पछेती। सर्कोस्पोरा रेचिडिकोला, सर्कोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, अगेती पछेती दो प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है खैरा रोग किससे संबंधित है? तो खैरा जो है वो धान से संबंधित। बीएचयू में ना जाने कितनी बार ये रिपीट क्वेश्चन हुआ खैरा रोग वाला, जो कि दहन से संबंधित है, जो कि जिंक की कमी से होता है। सबसे पहले ये देखा वाईएल ने कहां पर? पंतनगर में। क्वेश्चन नंबर 6 आटा वाले गेहूं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 42 होते हैं, मतलब हेक्सापोलिड होता है ना। क्वेश्चन नंबर 7 जब मुख्य फसल नष्ट हो जाती है तो उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो वो होती है कैच फसल। क्वेश्चन नंबर 8 सोयाबीन है एक अल्प प्रकाशक्षेपी पौधा। कपास है कभी कभी परपरागित। इनमें से कौन C4 पौधा है? तो इनमें से कौन जो C4 पौधा है, मतलब गन्ना जो है वो C4 पौधा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 सरसों का जो फल होता है, इनकी टाइप ऑफ फ्रूट फ्रूट टाइप ऑफ मस्टर्ड, तो वो होता है सिलिकुआ। क्वेश्चन नंबर 12 जल प्लावित क्षेत्र में कौन सी जो गैस है वो मुख्य रूप से पाई जाती है? तो CH4 दहन निकलती CH4 निकलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 लोकाट जो है वो कौन सा फल है? लोकाट जो है आपका भी एक उपोष्ण फल है। क्वेश्चन नंबर 14 फालसा किस परिवार का सदस्य है? फालसा आपका टीलिएसी परिवार का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 15 सेब स्केप किस कारण होता है? तो सेब जो स्केप है वो आपका होता है बेंचुरिया इन्फेके इन एक्लिस के द्वारा। अब देखो माय डियर, क्वेश्चन नंबर 16 है कि लीची में फल जो चिटकन रोग है, यानी कि चिटकन बोलते हैं क्रैकिंग को, तो किसके छिड़काव द्वारा इसको कम किया जा सकता है? तो बोरोन, यानी कि अधिकतर जो फल है ना वो जिंक की मतलब बोरोन की कमी से फटते हैं, और चिटकना मतलब क्रैकिंग हो जाती है फूल में, मतलब फटना, ये इसे नाम से स्पष्ट है। तो किसको बोरोन का छिड़काव करके आप इसको दूर कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हैन और चिकन रोग किसमें पाया जाता है? तो हैन और चिकन एक अंगूर का है। क्वेश्चन नंबर 18 अति पके केले में सुगंध किस कारण आती है? तो आइसोपेंटेनॉल के कारण आती है। क्वेश्चन नंबर 19 है पपीता का रंग किस कारण होता है? पपीता का जो रंग है वो पीला होता है, किसके कारण? कैरिका जेंथिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से वसा का अच्छा स्रोत कौन सा? तो वो है अखरोट। क्वेश्चन नंबर 21 है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा? तो वो है आपका आंवला, बारबोडस चेरी, फिर आपका आंवला, फिर नींबू वर्गीय फल, फिर इसके बाद में अमरूद, ये इसका क्रम रहता है विटामिन सी के स्रोतों का। तो यहाँ पर आंवला आंसर जाएगा, क्योंकि बारबोडसेरी नहीं है ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 22 है अत्यधिक जलाक्रांत क्षेत्र से प्रवाहित होने वाला फल पूछा है, तो फल तो आएगा पपीता, लेकिन फसल पूछे तो फसल में आपकी है तंबाकू और दलहन फसल। लेकिन जल के प्रति प्रतिरोधी कौन है? वो है धान। ठीक है। वानस्पतिक रूप से बेर जो है वो बेर का जो फल है वो क्या है? वो है गुठलीदार। क्वेश्चन नंबर 24 एक तना सब्जी है, तना से जो सब्जी है वो है गांठ गोभी, नॉल कॉल। क्वेश्चन नंबर 25 है रागी जो है वो एक मतलब गोभी वर्गीय फसलें किस परिवार में आती हैं? ठीक है, तो ये आपका क्रूसीफेरी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 26 है चौलाई कौन सा पौधा है? एमरेंथस विरिडस, ये एक C4 पौधा है। क्वेश्चन नंबर 27 खीरा वर्गीय, देखो अधिकतर जो खरपतवार होते हैं ना वो C4 में ही आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो है आपका खीरा वर्गीय फसलों में कौन सी फसल बहुवर्गीय है? तो वो है आपका परवल। क्वेश्चन नंबर 28 है टमाटर में जो पुष्पार्क विगलन रोग होता है वो किस तत्व की कमी से होता है? तो वो है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 29 खरबूजा का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो वो है आपका मध्य फल वित्तीय।
क्वेश्चन नंबर 30 है, बैंगन के फूल किस प्रकार के होते हैं? तो बैंगन के जो फूल होते हैं वो लंबी वर्तिका वाले होते हैं, मध्यम वर्तिका वाले होते हैं और आभासी छोटी वर्तिका वाले होते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ राइट आंसर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, प्याज का जो भंडारण होता है उसके समय प्याज के भंडारण रखा है, तो प्याज भंडारण में रखा है, स्टोरेज में रखा है, तो वह अंकुरन हो जाता है। तो उस अंकुरन को रोकने के लिए, उस जर्मिनेट को रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग करेंगे? तो वो है MH मैलिक हाइड्रोजेड। ये आपका सुपरवाइजर 2021 में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 32, भिंडी में फलों की पहली तुड़ाई बुआई के कितनों दिनों बाद की जाती है? 45 से 50 दिन बाद। क्वेश्चन नंबर 33 है, फूल गोभी में बीएफटेल किस कारण होता है? मोलिब्डेनम की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय सेम को इस नाम से भी जाना जाता है, फ्रेंच बीन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी है भारतीय मूल की, यानी कि अपन के देश की ही है? तो वो है आपका करेला, अपन के देश का ही है, भारत का ही है करेला। बाकी के सब कहाँ से हैं? बाहर से, मतलब आए गए, पुर्तगालियों द्वारा लाए गए। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में भेड़ पालन मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? तो वो है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 37, सीरे में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 25%। क्वेश्चन नंबर 38 है, खलियों में शुष्क पदार्थ की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? कितनी? 90। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में कौन सी भैंस की नस्ल सर्वाधिक दूध देती है? तो वो है मुर्रा। और क्वेश्चन नंबर 40 है, पपीता की रोपाई के लिए प्रति हेक्टेयर जो बीज है वो पर्याप्त है? कितने? 250 ग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित जानवरों में से ग्रीष्म जो प्रतिरोधी, गर्मी को जो सहन करने वाला जो है वो है आपका ऊंट, कैमल। तभी तो रेगिस्तान का जहाज है। क्वेश्चन नंबर 42, सूखा रोग जो है आपका जानवरों में किसकी कमी से होता है? तो वो है आपका विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 43, गाय के दूध में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो किस रूप में पाया जाता है? वो लैक्टोज के रूप में। और लैक्टोज के कारण ही जो होता है गाय का दूध जो होता है वो मीठापन होता है, ठीक है, लैक्टोज के कारण। सफेद रंग कैसीन के कारण होता है और पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 से कौन सा विटामिन रेटिनोल कहलाता है? तो वो है विटामिन ए। रतौंधी रोग हो जाता है इससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 से रानीखेत जो रोग है किसमें पाया जाता है? रानीखेत रोग है आपका जो एक मुर्गी पर के रोग है, मुर्गी मुर्गा में जो है, मुर्गी आंसर नहीं, मुर्गा आंसर।